ओम शांति। बेहद के बाप दादा आज अपने बेहद के सेवा साथियों से मिलन मनाने के लिए आए। बाबा ने आज हम बच्चों को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने की विधि बताई। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना और मुख्य रूप से 2 कदमों पर अंडरलाइन करवाया, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी। ऐसा करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं इस पर भी प्रकाश डाला। तो आइए रिवाइज़ करते हैं आज के 25 जून 2023 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। 2 प्रकार के साथी बाबा ने कौन से देखे? स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले, स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। बाप दादा और बच्चों का वायदा क्या है? कहीं भी रहेंगे, जहाँ भी हैं, लेकिन सदा साथ हैं। संगम पर बच्चे बाप के साथ कैसे रहते हैं? सदा समीप, सदा साथी, साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। प्यार की निशानी क्या है? दिल से साथ निभाना। कोई भी आत्मा आत्मा से क्या नहीं निभा सकती? सदा साथ। डबल लाइट नहीं रहते तो क्या समझना चाहिए? संतुष्टता नहीं, बाप की दुआएं नहीं, परिवार की दुआएं नहीं। माला में आने के लिए कौन सा लक्ष्य रखना है? हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, हर एक आत्मा मुझे देखकर हल्की हो जाए, मुझे देखकर हर एक आत्मा का बोझ खत्म हो जाए। कौन सी 2 बातें स्वयं को और दूसरों को लाइट बनाएंगी? दिल की संतुष्टता, आज्ञाकारी की दुआएं। कौन सा काम प्रजा का है, राजा का नहीं? करके पछताना। किस आसन पर बैठने से निर्णय अच्छा होता? साक्षीपन। साक्षीपन की स्थिति पर स्थित होकर देखने से क्या फ़ायदे होते हैं? अपनी और दूसरे की बात और चलन नज़र आएगी, यथार्थ जजमेंट कर सकेंगे। फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। विश्व राज्य का तख्त कब प्राप्त होगा? सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो। किन बातों की चेकिंग करनी है? संकल्प आज्ञा प्रमाण है या मिक्स है? आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है? चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसे आज्ञा का पालन करने की परसेंटेज कितनी है? अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं। जो भी संकल्प किया, चाहे स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे स्थूल कर्म प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। हम कौन हैं? सपूत, भाग्यवान, आज्ञाकारी, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं, सुपात्र आत्माएं, बेहद के बादशाह, बेहद के सेवा साथी, सर्वंश त्यागी आत्माएं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। बाप दादा की हम बच्चों प्रति शिक्षाएं क्या हैं? अपना जज बनना, दूसरों का नहीं। जहाँ कारण है वहाँ निवारण शक्ति नहीं है। कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करना। सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ, स्थिति आपका तख्त है। बोल ऐसे हों जो स्वयं भी संतुष्ट हों और दूसरे भी संतुष्ट हों। बात रूपी पर्दे का काम है आना और आपका काम है पर्दे को हटाना। बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य को निवारण नहीं कर सकेंगे। आज्ञाकारी को बाप की दुआओं के साथ साथ ब्राह्मण परिवार की दुआएं भी स्वतः मिलती हैं। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें।
आज बाप दादा ने हमारा विशेष अटेंशन स्वयं पर खिंचवाया है कि हमें अपना जज बनना है, दूसरों को नहीं देखना, और सारा दिन हमें साक्षीपन की स्थिति में सेट होकर रहना है और ब्रह्मा बाप समान आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनना है। आज्ञाकारी बनने से हम स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे, अन्य आत्माओं और बाबा की दुआएं भी हमें प्राप्त होंगी। ओम शांति।